सत्यम सिद्धांत में गुरु जय सत्यम सिद्धांत आशीर्वाद। परसों यानी 21 फरवरी 2020 को महाशिवरात्रि का पावन पर्व है, तो मैं चाहूँगा आप ओम नमः शिवाय और शिवोम का अर्थ समझाएं और भभूति से किस तरीके से शिवरात्रि पर पूजा करें उस विषय में बताएं। जय सत्यम सिद्धांत में सभी भक्तों को महाशिवरात्रि की आशीर्वाद के साथ शुभकामनाएं। और असल में क्या है, जैसे शिवलिंग की उपासना होती है उस दिन, तो सृष्टि की उत्पत्ति हुई। जैसे भक्तों का यूट्यूब के माध्यम से और बहुत से प्रश्न आते रहते हैं, भस्म आरती क्या है, भस्म स्नान क्या है, शमशान की भस्म क्यों जरूरत है, या यज्ञ की भभूति क्या है। आज मैं आपको जो यज्ञ की भभूति और इससे स्नान किस प्रकार कराया जाता, ये सब रहस्य मैं आपको बताऊंगा। और जो ओम नमः शिवाय शब्द है, तो लोगों का आता है क्वेश्चन कि गुरुजी जो है ओम नमः शिवाय में तो 3 है, ये पंचाक्षरी कैसे, और गिनने पर 11 आते हैं, जैसे ए ऊ में और ने में है और से ई वे आ ये सिवाय, तो 11 हो गए। तो बोले तो 11 हो गए चीज़ पे, तो पंचाक्षरी कहाँ हुआ ये मंत्र। और तो भैया पंचाक्षरी में जो है वो भी विषय बताता हूँ। और दूसरा ये है कि भाई वेदों में तो शिव का उल्लेख नहीं है और रुद्र का उल्लेख है, तो ये विषय है। तो शिवलिंग की उत्पत्ति यथार्थ जो है, जब सृष्टि की अमावस वाली जो आ रही है, अमावस का मतलब अंधकार, अंधकार उस समय पूरे उसमें संसार में अंधकार था, कुछ नहीं था शेष। तो जब शेष नहीं होता तो अंधकार होता, तो उसमें जो सृष्टि की उत्पत्ति हुई तो एक ज्योति की उत्पत्ति हुई, ज्योतिर्लिंग, तो अनंत थी, अनंत ज्योति की उत्पत्ति हुई। असल में कुंडलिनी का विषय है वो। तो उसमें क्या हुआ, तो उसका जो आकृति थी वो शिवलिंग की भांति थी, तो इसलिए उस दिन शिवलिंग का विषय ज्योतिर्लिंग के रूप में माना जाता। अब अगर हम गौर से देखें तो शिवलिंग है क्या, शिवलिंग असल में निखालस पुरुष उपासना है। जो अगर जो है जैसे कि आम आदमी है, पुरुष की है, तो पुरुष का अगर जो लिंग है और वो ऊर्ध्वगामी ना होता हो, अर्थात उसमें किसी प्रकार की उत्तेजना ना हो, तो बद्ध है। बद्ध अर्थात वो संसार में नपुंसक है, सृष्टि उत्पन्न नहीं कर सकता, तो उसका ऊर्ध्वगामी भी प्रतीक ये स्वरूप है। अब इस पर तुम जल चढ़ा रहे हो, पत्ते चढ़ा रहे हो, ये अगर भोगात्मक भी चिन्ह मानो इसे स्त्री पुरुष का, तो अगर स्त्री पुरुष के रूप में हमारे माँ बाप हैं या कोई वो कर रहा है, उस समय जाके हम चंद ये पानी वानी चढ़ा दें तो कितना शाप मिलेगा प्रदान की जगह। तो ऐसे बहुत से विषय हैं जो इसका ज्ञान का विषय है, वो असली समझें। तो ज्ञान का विषय क्या है, जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि सृष्टि का उदय हुआ, और बहुत से ये मानते हैं कि इस दिन पार्वती और शिव का विवाह हुआ। असल में इस दिन शिवलिंग की जो इसकी उत्पत्ति हुई, शिव जो अर्थ है वो चैतन्य हुआ, शव में ऊर्जा का चेतन, अर्थात ज्ञान में ऊर्जा का एकीकरण होकर चैतन्यता प्राप्त हुई, सृष्टि का उदय हुआ, ज्ञान का प्रकाश हुआ संसार में, उसी से प्रकाश होता। और इस दिन जो है सती से उनकी वो हुई थी विवाह, सती से विवाह हुआ था, और जो पार्वती से वो आए वो सावन में, ये ध्यान रखें। तो दो विवाह है ना शिव जी के, सती से और पार्वती। पार्वती का विवाह जो है वो सावन में, और जो इसका विवाह है आज का सती से, तो सती और पार्वती का विवाह का मैं विषय है। अब आता है ओम नमः शिवाय। तो ओम नमः शिवाय क्या है, ये कुंडलिनी जागरण का विषय है। अगर इसके अर्थ को जाने बगैर आप जप करोगे तो शव की भांति ही विषय शून्य रहोगे, और आपके अंदर कोई ज्ञान चेतना नहीं होगी। बहुत माला जपते रहते हैं कि पंचाक्षरी ये रुद्राक्ष है, पंचमुखी रुद्राक्ष है, 11मुखी रुद्राक्ष है, इसके जप करने से ऐसा कुछ नहीं होता। तो होता क्या है, हमारा पहले मूलाधार है, मूलाधार में ओम है। ओम का मतलब है त्रिगुण, जैसा आप त्रिशूल में देखोगे और शिव जी के त्रिपुंड देखोगे, और शिवलिंग पे भी त्रिपुंड देखोगे, तो तम रज और सत, तम और रज और सत, तम और सत जो है ये दोनों गुण है, स्त्री और पुरुष, समझे। तम पुरुष है और सत जो है स्त्री है, और रज जो है वो क्रिया है, ये ध्यान रखो, वो सुषुम्ना है। तो एक है इंगला और एक है पिंगला और सुषुम्ना। तो हमारे पहले मूलाधार में बनती है इसकी स्थिति, इंगला, पिंगला और सुषुम्ना। सुषुम्ना के बाद फिर ये जागृति आती है, ये आती है स्वाधिष्ठान चक्र पर। तो स्वाधिष्ठान चक्र क्या है, स्वयं का अधिष्ठान, जो हमारा जो मूलाधार से ऊपर का हिस्सा, नाभि से नीचे जहाँ लिंग है। तो अर्थात लिंग जब ऊर्ध्वगामी होता है तो स्वयलिंग मतलब अपनी जागृति होती है, स्वयं अधिष्ठान, जहाँ तुम अपने को जानने की स्थिति रखते हो। फिर आता है सृष्टि, नाभि। तो नाभि से ये हो गया ओम, ये हो गया नमः, ने में है, अर्थात ना ओ हम, अर्थात अब मैं ये जो अंधकार से और सारे उससे प्रकाश की ओर चलता हूँ। अर्थात बीज, नमः का अर्थ है बीज, संस्कृत में नमः फट और स्वाहा। नमः बीज है,
फट प्रस्फुटित होना है, और स्वा माने विस्तार होना उस चीज़ का। तो ये विषय है। और शिवाय जो शुरू होता है वो होता है नाभि से। अब पंचतत्व के संग नाभि, नाभि में से, यहाँ पे ई हृदय में, और कंठ में वे, शिव से, ई वे, और आ, और ये यहाँ पे। और शिवोहम जो है वो शब्द है अर्थात मैं ही शिव हूँ। मूलाधार में हो गया ओम, और स्वादिष्ठान में हो गया नमः, और यहाँ हो गया, यहाँ से शुरू होगी पंच तत्व आराधना। यहाँ पे होगा शे, यहाँ हो गया ई अर्थात शक्ति का जागरण। यहाँ पे हृदय में ही जो है बहुत से जो कुंडली का जागरण बताती हैं हृदय में, और कंठ में हो गया वे, और यहाँ पे हो गया आ, और यहाँ पे हो गया ये अंदर सहस्रार में। और फिर जो है शिवोहम अर्थात मैं ही शिव हूँ, ओम नमः, और ये करके शिवाय और शिवोहम, ये इसके दोनों संयुक्त, अलग अलग नहीं है कि पता चली कि इसके बाद इस तरीके जागृति करेंगे। गुरुजी एक और प्रश्न आता है यहाँ से मेरे मन में, जैसे कि जहाँ भी हम अक्सर शिवलिंग देखते हैं वहाँ पर हमें गणेश जी देखने को मिलते हैं, कार्तिकेय मिलते हैं, पार्वती जी मिलती है और नंदी, लेकिन शिव जी की मूर्ति नहीं देखने को मिलती। तो इसके पीछे क्या वजह है? जब भी तो मैंने कहा है पुरुष उपासना है। क्या आप देखोगे अगर इसमें मतलब ये योनि प्रदर्शित करी गई है, शक्ति प्रदर्शित करी है, शक्ति का होना और योनि का होने में भिन्नता है। अगर हम ये देखें तो ये हमारा जो लिंग पोर्शन है ये तो फाउंडेशन है जो हमारे पुरुष के लिंग की होती है। ये जो है अंडकोश है, और ये ऊर्ध्व लिंग है और सीधा सा है इसमें, तो ये पुरुष लिंग है। इसलिए जब भी तुम ओम नमः शिवाय का जाप करोगे या शिव जी के शिवलिंग की उपासना करोगे, उसमें कभी पार्वती निकल के नहीं आई, क्योंकि सती ने उपासना करी और पार्वती ने उपासना करी, दोनों माताओं ने जो उपासना करी शिव जी की, तो क्या रख के करी? पति मिले या उनसे विवाह का, तो शिवलिंग की उपासना करी। शिवलिंग में से अगर उस काल में स्त्री होती शिव जी के साथ तो कैसे आती? शिव जी के साथ एक स्त्री और आती, जो कि नहीं आई है। इसका अर्थ ये है कि ये निखालस और निखालस असल में केवल पुरुष तत्व है, इसलिए इसमें शिव निकल के आते थे, शिव वरदान स्वरूप देते थे। ये सब विषय है प्रमाणिक रूप से। और जो इसमें ये है, ये जब ऊर्ध्व लिंग हो जाता है तो विषय मैंने बता ही चुका कि ये जो बद्ध है, अगर भौसों में क्या होता है, कटा हुआ नहीं होता है, तो कटा हुआ नहीं होना मतलब यहाँ से एक कट नहीं होता, तो वो बद्ध लिंग है अर्थात नपुंसक लिंग है। और जो फटा हुआ लिंग होता है थोड़ा सा यहाँ से, तो वो ऊर्ध्व लिंग है, चेतन लिंग है, उसमें से प्रसव होगा बीज का जो चीज़ है, ये विषय है। और दूसरा जैसे ये तो तुमने ये बता दी, और दूसरा एक विषय आता है कि ओम नमः शिवाय में जब यज्ञ करती हैं तो स्वाहा लगाएं या ना लगाएं। तो असल में ओम नमः शिवाय में स्वाहा शब्द के इस्तेमाल प्रयोग में नहीं है, क्योंकि ओम नमः शिवाय जो है वो केवल जापक मंत्र है कुंडली का, स्वाहा शब्द उसमें कहीं इस्तेमाल नहीं होता। लेकिन चूँकि हमें आदत होती है स्वाहा इस्तेमाल करने की, तो स्वाहा होने से उसका व्याख्या और बदल जाती है, ये है यज्ञ का। इसलिए मंत्र का ही ये मूल है, लेकिन अगर आप चाहें तो स्वाहा आप लगा सकते हैं। तो गुरुजी मैं चाहूँगा कि आप जैसे ओम नमः शिवाय स्वाहा के साथ जो आपने बताया था कि अर्थ बदल जाता है, तो क्या अर्थ बन जाता है वो आप एक बार देखिए। जैसे मैंने बताई कि असल में स्वाहा जो अर्थ है उसका मतलब है विस्तृत होना, विस्तार होना। जैसे वेद का अर्थ है विस्तार होना, ऐसे स्वाहा का अर्थ है विस्तार होना। जैसे मैं कितनी बार बता चुका हूँ कि भाई आपने एक मिर्च खा रहे हो तो वो तो अकेले को लगेगी, और उसे यज्ञ में झोंक दो जरा सा, तो समस्त में उसका अगर गंध है तो गंध फैल जाएगी, और दुर्गंध है दुर्गंध फैल जाएगी, और उसमें जो चिरमराहट है वो फैल जाएगी। लेकिन स्वाहा का अर्थ है स्वयं का आह्वान करना, अर्थात जब ओम नमः शिवाय कहा और शिवोहम जो अर्थ है, उस अर्थ पे स्वाहा जो लगता है वो है स्वयं का आह्वान। अर्थात जैसे शिवोम है वैसे ही स्वयमेव मैं ही हूँ शिव, ये अर्थ हुआ उसका सत्य, समझे। ओम नमः शिवाय अर्थात ओमकार से जो बीज उत्पन्न हुआ वो तमगुण रजगुण सतगुण, और मतलब तमगुण रजगुण, और जो सतगुण है उसमें जो रजगुण है वो है आपका जो वो है क्या नाम है, जो हमारी कुंडलिनी शक्ति है, सुषुम्ना शक्ति, वो पुनः ना ओहम अर्थात अभी उसके आपके अंदर की जो आत्मिक जागृति है, सूक्ष्म शरीर है, उसकी जागृति नहीं हुई है। तो अब जो है वो स्वयं के अधिष्ठान से जागृति होगी, नाभि से वो चलते हुए यहाँ आएगा हैं शिवाय, और फिर उसके बाद उसका शिवोहम जैसे शब्द है, ऐसे ही स्वाहा शब्द, अब मैं ही शिव हूँ अर्थात स्व आवाहन,
स्वयं का आवाहन, स्वयं का विस्तार करना। और मैं ही स्वयं का विस्तार हूँ, मैं ही स्वयं जागृत हूँ, सबसे मैं शक्ति बना हुआ हूँ, ये ही विषय, मैं ही शिव हूँ, ये अर्थ है। सबके बाद में हमारे जो वेदांत और हमारे जितना भी वैदिक और जितना भी सनातन धर्म में है, वो स्वयं में ही शिव के आह्वान को लिया जाता है। अर्थात जब ध्यान करोगे तो शिवोहम का ध्यान अपने अंदर करना है कि मैं ही शिव हूँ, ये ध्यान। ये नहीं माला फेरते के शिव ओम शिव ओम शिव ओम शिव ओम, इससे कुछ नहीं होता। यह शिव ओहम सांस के संग जपते हैं, शिव ओहम, इस तरीके से नहीं, केवल जो है मैं ही शिव हूँ, शिव ही मैं हूँ, मतलब ऐसे अंदर बाहर जो जा रहा, ये सब ऐसी स्वयं का आह्वान करना, अपनी आत्मा की परावस्था को जागृत करना। परमात्मा अपनी आत्मा की जो शिव शब्द है, अब वो सुप्त है, वो उसे कैसे जागृत करके विस्तार बनाए, वो विषय है अपने परमात्मा का। शिव शव तो अभी तुम्हारी आत्मा है जो अभी तुम जागृत नहीं है, जैसे ही तुमने जागृत के परावस्था को प्राप्त हुए तो वो हो गई शिव, ये शब्द है। तो गुरुजी, जैसा कि आपने भस्म के बारे में बताया था, तो मैं जानना चाहता हूँ भस्म का क्या अर्थ होता है, उससे कैसे पूजा की जाती है या कैसे उन्हें। हाँ, जैसे तुमने महाकालेश्वर पे देखोगे, या जो उज्जैन में है महाकालेश्वर का, कि जो जाके हम रुद्राभिषेक करते हैं काल सर्प दोष का। जैसा मैंने बताई भाई, काल और सर्प और दोष जो ऐसे शब्द हो गया, तो काल माने समय पूर्व काल, जो हमारे भूत भविष्य वर्तमान के हैं, वर्तमान का और वर्तमान के भी दोष होते हैं और पूर्व के तो हैं उससे, और उन्हीं के आधार पर भविष्य होता है, तो ये हो गया। और सर्प जो है वो एक प्रकार का जो है शाप है, दोष है, ये सब मिलकर काल सर्प दोष है। तो पितृ का है ही, मैंने बता दिया कि हमें अपने पूर्व काल में पितृ रहे, कितनी बेर जन्मे, कितनी बेर मरे, उस काल में हमने किसके साथ हित अहित करा है, वो सब हमारे साथ दोष के रूप में जोड़ता है। उसी का निराकरण कोई और नहीं कर सकता, हमें स्वयं करना होगा। अब आता है भस्म। भस्म जो है जैसे कि वहाँ पे चढ़ती है महाकालेश्वर पे सांख आरती, कि भाई आरती का समय होता है उनका, तो उसमें क्या होता है, शमशान की लाते हैं जो मुर्दे की। तो मुर्दे का ये बनाया गया है कि भाई मुर्दा शव हो चुका, वो मृत्यु को प्राप्त हो चुका और वो भस्माभूत हो चुका, तो उसे अर्थात भगवान के ऊपर अर्पित करना। अब हमारे यहाँ देखो, कोई मर जाता है तो सब मंदिर बंद कर देते हैं, और भाई जो है अशुद्ध हो गया अगर कोई इस तरीके का पूजा पाठ बंद कर देते, मूर्खता के विषय सबसे सीधी सी बात है। जब वहाँ आप जो है अपने को समर्पित करोगे, यही शिवोहम है अर्थ के अर्थात जो वो व्यक्ति है जो मर चुका, वो व्यक्ति कहाँ को प्राप्त हुआ, शिवलोक को, शिवोम को प्राप्त हुआ, शिवावस्था को प्राप्त हुआ, इसलिए वो उस पर डालते हैं। और जैसे हम यज्ञ आहुति डालते हैं, तो असल में ये संसार क्या है, नश्वर। तो नश्वरता से फिर शाश्वतता किस प्रकार प्रकट हो, तो नश्वरता को ईश्वर को समर्पित करो, अर्थात नश्वरता में भी ईश्वर ही है, ये अर्थ हुआ। तो नश्वरता ये है जो आत्मा की अवस्था है, सुप्त, समझे। अमावस क्या है, अंधेरा, अंधेरे का प्रतीक है राख, ये सब। और उसको जैसे ही हम अर्पित करेंगे, अर्थात उसके ज्ञान के विषय को जानेंगे, है नहीं, उसमें जो अपनी आत्मा को प्रकाशित करेंगे, वो विषय हो गया अर्पण करना। और अर्पण करते ही ये जो अभिषेक जो करते हैं कि भाई शिव के ऊपर अभिषेक करना, अर्थात वो अपने को शिवत्व को प्राप्त करना, ये सब भस्म, जो भस्म आरती का करना या भस्म जो है विभूति चढ़ाना या अभिषेक करना, ये विषय है। और फिर इस विषय को अभी मैं थोड़ा सा दिखाऊंगा भक्तों का। तो ये ज्ञान के रूप में जाने, अज्ञान के रूप में अपनाओगे तो कोई विशेष लाभ नहीं होगा, असल तो यही है। और यही क्रिया योग मैंने उसका विषय बता दिया, उससे आपके अंदर आत्मिक जागृति होगी। इस सब का विषय लेते हुए अब थोड़ा यज्ञ वगैरह करेंगे और उसके विषय में दिखाता हूँ मैं किस तरीके करा जाता। अब देखो भक्तों, थोड़ा सा यज्ञ प्रारंभ करते हैं। और आज का विषय थोड़ा सा क्योंकि शिव से संबंधित है, तो मैं ओम नमः शिवाय और स्वाहा शब्द करके ये सब विषय, और फिर इसकी भस्म आरती बना के किस प्रकार जो है शिवलिंग का स्नान कराया जाता, वो संक्षिप्त में, और बल्कि संक्षिप्त क्या होता वो जितना है उतना ही विस्तारित में बताऊंगा। तो यज्ञ को इस तरीके से लेके हमेशा जब यज्ञ प्रारंभ करें, जैसे अपना जो भी यज्ञ प्रारंभ करें तो इस तरीके से अपना यज्ञ में पहले देव स्नान करो, उसमें शुद्धि स्नान होती है इस तरीके से। फिर अपनी माला का उसके ऊपर से घुमा लो, जय सत्यम सिद्धाय नमः, ओम नमः शिवाय, इस तरीके से। और ये माला बहुत से कहते हैं यहाँ रखो, कुछ कहते हैं नीचे रखो। असल में माला केवल काउंटिंग के लिए हो, रुद्राक्ष की माला है छोटे वाले चीज़ पे। अब सभी अपनी जो माला अपने पास में रखें और थोड़ा सा उठा लें उसे इनसे चीज़ पे। तो ये क्या होता है, ऊर्ध्व, मतलब अर्थात तुम्हारा जप यहाँ रखने पर सुप्त है,
और माला इस तरीके से ये पृथ्वी और उसके आकर्षण शक्ति से ऊर्ध्व होती है। तो इसे एक तरीके से चैतन्य भूत बोलते हैं कि भाई ये आत्मा मतलब जो आपकी माला और जप है चैतन्य है, आपके हृदय पर आ गई। तो हृदय से ऊपर को ऊर्ध्वगामी होकर आपका मंत्र चलेगा सहस्त्रार की ओर। तो आप बोलेंगे ओम नमः शिवाय स्वाहा, 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 ओम नमः शिवाय स्वाहा। अब ये आता है जैसे बहुत से इसके मंत्र भिन्न भिन्न शिव जी के, जैसे ओम नमः समवाय च मयो भवाय च नमः, शंकराय च मस्कराय च नमः, शिवाय च शिवतराय च नमः स्वाहा। इस तरीके बहुत से मंत्र हैं इनके, ओम त्र्यंबकम यजामहे वाला भी। लेकिन अब इसको थोड़ा शांत हो जान दो, फिर इसकी विभूति इसमें से निकाल कर और उस विभूति से स्नान कराया जाएगा। बस ये विषय, ओम नमः शिवाय। तो अब भक्तों ये विषय प्रारंभ किया जा रहा, जो जैसा बोलते हैं भस्म स्नान, जो अभिषेक। तो स्नान इसमें जल का नहीं करा जाता, जल का उपयोग नहीं होता, केवल भस्म का उपयोग होगा। और ओम नमः शिवाय स्वाहा से इसमें भस्म आहुति दी जाती है, जिसे बोलते हैं भस्म आहुति देनी। अब यज्ञ से ही छान के लाई गई है और इसको इसमें इस प्रकार बीच में शिवलिंग की स्थापना करनी और इसके बाद में पहले त्रिपुंड लगाना इसको इस तरीके से। ये क्योंकि छोटा सा होता है तो ये हिलता है इस चीज़ पे। अब अपने अपने त्रिपुंड लगाएं इस पर, आगे इधर लगाओ, हाँ लगाओ इधर। क्योंकि ये विषय स्थिरता का होता है, तो लेकिन चूँकि यहाँ अलग अलग हैं, फिर इधर उधर कौन खींचेगा, इसलिए विषय दिखाया जाए। अब इस पर डालते रहना ओम नमः शिवाय स्वाहा करके भस्म। ओम नमः शिवाय स्वाहा, 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 ओम नमः शिवाय स्वाहा। और ये सारा जो है इसको पूरा अच्छे से डाल दो भस्म को, शिव जी को पूरा जैसे भस्म आच्छादित कर देती हैं, भर देती हैं, पूरे स्वाहा करके डाल दो इस पर। स्वाहा, ओम नमः शिवाय स्वाहा। अब क्या करना है, इसमें से ये ध्यान रखें, ये जो लुटिया है इसको इस सारी भभूति को इस लुटिया में भरना है जितनी भी है, और भरने के उपरांत में इसको विसर्जित करना है ना अपने पास की नहर या अपने पास का कोई नाला वगैरह ऐसा हो जिसमें पानी स्वच्छ बहता हो, नाले गंदे नाले में ना गिरे, और स्वच्छ में डाल दें। पास की नहर, नदी, तालाब किसी में डाल देंगे। इस तरीके से ओम नमः शिवाय स्वाहा। और मेरे अंदर जितने भी प्रकार के दुर्गुण हैं उनका नाश हो, मेरी सद्गुण का विकास हो, मेरी आत्मा में प्रकाश हो, मैं शिवत्व को प्राप्त हूँ, मैं शिवोहम को प्राप्त हूँ। और वैसे ये मांगना नहीं है किसी से कि मैं मांग रहा हूँ, अर्थात अपनी आत्मा की परावस्था को ही प्रकट किया जाता है। और यही विषय सत्य ओम सिद्धाय नमः में भी है, ये ध्यान रखें। ये नहीं है मैं विषय, क्योंकि शिव से संबंधित है, प्रश्न आता रहता है, तो मैं यहाँ विषय बता रहा हूँ। जय सत्यम सिद्धाय नमः, ओम नमः शिवाय। इसको जो है, इसको भस्म को इसमें सारा लोटे में डाल दो, जितनी आएगी सारे आ जाएगी, और ये सब इसमें डालना है। और जैसे तुम्हारा प्रश्न था, हाँ वो मेरा प्रश्न ये था गुरुजी, जैसा कि हम पत्ते चढ़ाते हैं बेल पत्तर के फूल वगैरह, तो क्या ये नहीं चढ़ाने चाहिए हमें? नहीं, इस जो है भस्म आहुति में, भस्म जो है ये स्नान वगैरह जितने भी अभिषेक है इसमें नहीं चढ़ाएंगे इसमें, क्योंकि इसमें केवल यज्ञ में जो क्रिया हुई है और जो उससे भभूति उत्पन्न हुई है और उसको ही रखना मूल उद्देश्य है। बहुत से इसमें से थोड़ी सी भभूति अपने इसलिए रख लेते हैं कि भाई कोई हमारे यहाँ भूत प्रेत व्याधा तो ना हो, या तो रख सकते हैं अगर रखना चाहें, लेकिन जो है ऐसा विषय नहीं है। अगर रखने को है रख लें, और नहीं तो नहीं है। सारा मैं तो ये कहूँगा विसर्जन कर आएँ इस चीज़ को, और ये भी सब इसमें डालो। और तो गुरुजी इस अभिषेक से होने वाले लाभ के बारे में आप बताएं। इस अभिषेक से लाभ तो सबसे पहला आत्मजागरण है। जब हमारा आत्मजागरण हो जाता है तो हमें समस्त ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। हम जो अज्ञान के बंधन रूपी बंधन जो है तुम्हारा ये अमावस, इससे मुक्त हो जाती हैं। हमारे अंदर नई सृष्टि का उदय होता है और हमारे अंदर मांगलिक कार्य उत्पन्न होने लगते हैं।
मंगल कार्यों की भावना बढ़ती है, सभी प्रकार के मंगल कार्यों के प्रति जो नकारात्मकता अब समाप्त हो जाती है। और जब हम में ही शिवोहम अर्थ हो जाता, मैं ही शिव हूँ, अर्थात शिव से अर्थ होगा जो जैसे भाई उनका तम गुण, रजगुण, सतगुण की इच्छा, क्रिया, ज्ञान, इससे भी परे अवस्था प्राप्त हो जाती है। तो व्यक्ति मोक्षदाता बन जाता, अर्थात मोक्ष को भी देने वाला हो। मैं की अक्षयावस्था, मोक्ष का अर्थ ये नहीं है, मैं की अक्षयावस्था अर्थात ना समाप्त होने वाला मैं, जो वैसा चक्र है जहाँ से हम कच्चा मैं और से लेकर पक्के मैं तक, जैसे आप एक तो कच्चा मैं तो ये जो हम आपस में बोलते हैं मैं ये मैं वो, और मेरा नाम ये है, तो ये सब रखे हुए नाम है। और एक नाम है जो आपका अनाम है, इसी को कहा गया है कि कोई शिव का नाम नहीं है, सब नामों से परे है, वो सब रूपों से परे है। तो तुम्हारी आत्मा जो है सब रूपों से परे है, तो उसको जान लेना ही सबसे बड़ी चीज़ है। और जितने भी कालसर्प दो, पितृदोष और ये सब जितनी चौकी सब ये सब नष्ट हो जाती हैं। नष्ट होने का मतलब है जितनी भावना से करोगे उतना ये सब समाप्त होता चलता है, आपके अंदर आत्म जागरण आता है। और इस आत्म जागरण के साथ ही इस लुटिया को हम गिरवा देंगे, सारे भस्म को जो नहर में, और इसी के साथ आप भी ऐसे डालें, जय सत्यम सिद्धाय नमः, ओम नमः शिवाय।